हाउ आर यू ऑल। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट्स का। तो लास्ट क्लास में हमने किया था व्हेन द गुड्स वर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो लास्ट क्लास का हमारा ये टॉपिक था। आज का हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि अबनॉर्मल लॉस हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अबनॉर्मल नाम से वैसे समझ आता है कि दिस इज द अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, जो बिजनेसमैन एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ऐसा लॉस हो जाएगा, लाइक या फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और एनी नेचुरल कैलामिटी। ठीक है, किसी भी कारण से अगर कोई लॉस हुआ है बिजनेसमैन को, तो ऐसे हम लॉस को अबनॉर्मल लॉस बोल देते हैं फॉर द कंसाइनर। ठीक है जी, ये चीज सबको समझ आती है। अब अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि अबनॉर्मल लॉस हमें दो तरह से गिवन हो सकता है, आइदर लॉस इन ट्रांजिट और लॉस एट कंसाइनीज प्लेस। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि हमने कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना है, ये चीज क्वेश्चन में स्पेसिफाइड आपको गिवन होगी। ठीक है, तो लॉस या तो इन ट्रांजिट हो सकता है। ट्रांजिट का क्या मतलब है कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर किए थे, ड्यूरिंग ट्रांजिट, दैट इज रास्ते में वो गुड्स खराब हो गए थे, या तो आग लग गई थी, चोरी हो गए थे, या किसी भी कारण से लॉस हो गया था। लॉस एट कंसाइनीज प्लेस का क्या मतलब है कि जो कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान ट्रांसफर किया था, वो कंसाइनी के पास पहुंच गया है, उसके गोडाउन में जहां वो सामान उसने स्टोर करके रखा हुआ था, वहां पर या तो उसको आग लगी या चोरी हुआ या जो किसी भी कारण से वो लॉस हो गया है। तो ये चीज क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी, आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको दी गई होगी। हमें दोनों की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, वहां से इसको टॉपिक को थोड़ा क्लियर आउट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वो कहता है पंजाब साइकिल कंपनी ऑफ लुधियाना कंसाइंड 150 बाइसिकल्स टू कानपुर साइकिल कंपनी ऑफ कानपुर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पंजाब साइकिल कंपनी हमें गिवन है, दैट इज द कंसाइनर, और जो कानपुर साइकिल कंपनी आपको दिया गया है, दैट इज द कंसाइनी। ठीक है, कॉस्टिंग आपको गिवन है, दैट इज 2250 ईच। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कि उस साइकिल की कॉस्ट कितनी है, 2250 ईच, और उसको वो कहता है दिस इज ट्रांसफर्ड एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹3000 ईच। ठीक, तो यहां से हम ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं कि प्रॉफिट या लोडिंग कितनी है इसने जो इसमें ऐड की है, दैट इज 750 रुपीज पर यूनिट या पर साइकिल आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। वो कहता है द कंसाइनर पेड फ्रेट 15,000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 2250। तो ये आपको कंसाइनर के एक्सपेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद आपको गिवन है ड्यूरिंग ट्रांजिट 15 साइकिल्स वर लॉस्ट। तो हमें ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है। वो कहता है रास्ते में जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था सामान फ्रॉम द कंसाइनर टू द कंसाइनी, रास्ते में 15 साइकिल्स वो कहता खराब हो गए थे। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे क्या लिखता है क्वेश्चन में। वो कहता है कानपुर साइकिल कंपनी took the delivery of the remaining bicycles and paid 2295 as octroi duty and sent the accounts sales showing that 120 bicycles had been sold at rupees 3300 each। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कानपुर साइकिल कंपनी, गोडाउन रेंट 3000। तो ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं। वो कहता है कानपुर साइकिल कंपनी सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू द पंजाब साइकिल कंपनी फॉर 75,000 रुपीज, ये हमें वैल्यू दी गई है। आगे वो कहता है कानपुर साइकिल कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब ध्यान रखना है कमीशन में थोड़ा सा उसने पॉइंट यहाँ पर डाला है। कमीशन वो कहता है 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, या थोड़ी सी डिफरेंट चीज यहाँ पर। जनरली नॉर्मल कमीशन क्या होती है, टोटल सेल्स के ऊपर होती है। तो यहाँ वो कहता है मैंने टोटल सेल्स के ऊपर एक कमीशन नहीं देनी है, मैंने सिर्फ 5% जो कमीशन देनी है वो इनवॉइस पार्ट पे आपने पे करनी है। ठीक है, जो इनवॉइस प्राइस होती है उसके ऊपर आपने पे करनी है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। वो क्या कहता है,
इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड फॉर ₹21,000। जो 15 साइकिल्स खराब हुई थी उसका वो कहा था इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था 21,000 का। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनीज अकाउंट बनाना है और एक लॉस अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं विद द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट शुरू करते हैं। आईपी का क्वेश्चन है, तो पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इनवॉइस प्राइस होता है तो हम इनवॉइस प्राइस से एंट्री डाल लेते हैं। तो देखते हैं कितना गिवन है, कितने साइकिल्स। आपको गिवन था कि 150 साइकिल्स उसने ट्रांसफर किए थे, जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी 3000 ईच। तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,50,000। जब भी चीजें आईपी पे होती है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बाय साइड पे क्या करते हैं, इसकी लोडिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मुझे पता है कि पर साइकिल 750 रुपीज का प्रॉफिट है। तो 150 साइकिल्स इंटू 750 रुपीज पर साइकिल कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आती है 150 इंटू 750 दैट इज इक्वल टू 112500। ठीक है, इसकी प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अगली एंट्री जो हम डाला करते थे दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। अब कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमें क्या गिवन है, ठीक है, आपको गिवन है फ्रेट 15,000, ठीक है, फ्रेट 15,000 हमें दी गई है, और दूसरी चीज इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट गिवन है 2250। तो कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे 17,250। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है 15 साइकिल्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। ध्यान रखना है, अब नॉर्मल लॉस की एंट्री हम बाय साइड पर दिखाते हैं। ठीक है, बाय साइड पे दिखाने का ये मतलब नहीं है कि इसको हम एज एन इनकम दिखा रहे हैं, जो गुड्स ट्रांसफर किए थे उसमें से लेस कर रहे हैं। तो यहां से माइनस करने के बजाय इसको हम यहां पर सेपरेटली क्रेडिट करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, एक बढ़िया सा वर्किंग नोट बनाया जाएगा इसकी कैलकुलेशन के लिए। देखते हैं कैसे बनेगा। वैल्यूएशन ऑफ द अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितने 15 साइकिल्स जो हमें लॉस हुआ है ट्रांजिट में 15 साइकिल्स का, उसकी वैल्यू यहां पर हमें कैलकुलेट कर देनी है। चलिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। इसको करने से पहले मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। अबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे क्वेश्चन में आपको इनवॉइस प्राइस भी गिवन है, तब भी आपने ध्यान रखना है कि अबनॉर्मल लॉस तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक निकाला करते थे, क्या करते थे, कॉस्ट आईपी प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। सेम उसी पैटर्न पे इसका आंसर हमें कैलकुलेट करना है। सेम वर्किंग नोट, भाई एक चीज ध्यान रखेंगे, आईपी नहीं लेना, कॉस्ट प्राइस लेना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट कितनी थी हमारी, एक साइकिल 3000 की, सॉरी कॉस्ट वाज 2250। तो 15 साइकिल्स इंटू 2250, ये देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 15 साइकिल्स इंटू 2250, दिस इज 33750। नेक्स्ट चीज जो हम ऐड किया करते थे, क्या करते थे, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। यूनिट्स वाला आप सबको याद है, बहुत इजीली हम कर लेते हैं कि 150 साइकिल्स के लिए उसने खर्चा इंकर किया था, दैट वाज 17250। ठीक है, तो हम 15 साइकिल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 17250 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15, ये वैल्यू आ जाती है 1725। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम ऐड किया करते थे, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस।
ठीक है, अभी हमने कंसाइनीज एक्सपेंसेस नहीं लिखे हैं, पहले उसकी एंट्री डालते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कैसे इंक्लूड करेंगे। तो कंसाइनी के क्या क्या खर्चे थे, ठीक है, तो कंसाइनी के खर्चे टू कंसाइनीज अकाउंट, उसके एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं ऑक्ट्रॉय, दैट इज 2295, और हमें दिया गया है एक गोडाउन रेंट गिवन था 3000 रुपीज, 5295। तो ये दो एक्सपेंसेस दिए गए हैं ऑफ द कंसाइनी, वन इज द ऑक्ट्रॉय एंड द अदर इज द गोडाउन रेंट। ठीक, तो हम पहले तो ये डिस्कस करते हैं या सेग्रीगेट करते हैं इसमें से नॉन रेकरिंग कौन सा है, रेकरिंग कौन सा है। गोडाउन रेंट इज अ रेकरिंग एक्सपेंस, सामान पहुंचने के बाद का खर्चा। ऑक्ट्रॉय सामान को अपने फैक्ट्री तक लेके जाने का खर्चा। तो जो सामान को लेके जाने का खर्चा होता है वो नॉन रेकरिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है दैट इज इसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा इंक्लूड करना है। ठीक है, नॉन रेकरिंग हम लिखते हैं तो नॉन रेकरिंग वाला हिस्सा उठा लेते हैं, पर फिर भी मैं आपको कहता हूं कि यहां पर ये चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, आप सबके दिमाग में आना चाहिए, सर ने लिख तो दिया था जी नॉन रेकरिंग कंसाइनी एक्सपेंसेस इंक्लूड कर दीजिए, पर यहां पर फिर भी इन्होंने निल लिख दिया। अब यहां पर इन दोनों कंसेप्ट्स में आपने ध्यान रखते हुए ये कैलकुलेशन उठानी है। लॉस एंड ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब है रास्ते में सामान खराब हो गया था, इसका मतलब ये जो सामान खराब हुआ था कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा था। तो अगर कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा था तो इसका मतलब उसने इस पर खर्चा भी इंकर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू निल आई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। लॉस एंड ट्रांजिट मीन्स कि जो सामान है वो रास्ते में खराब हो गया है, कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा है। तो नहीं पहुंचा इसका मतलब उसने इस पर खर्चा भी नहीं किया है, तो खर्चा नहीं किया है इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनेट हिस्सा हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि लॉस वॉज एट कंसाइनीज प्लेस, पहुंचने के बाद उसका लॉस हुआ है, पहुंचने के बाद लॉस हुआ इसका मतलब उस पर ये खर्चा किया होगा, उस केस में ये वाली वैल्यू को हम प्रोपोर्शनेटली इंक्लूड कर देंगे। तो अगर इस सेम क्वेश्चन में दिस लॉस हैड इट बीन एट कंसाइनीज प्लेस तो हम क्या करते कि 150 यूनिट्स का खर्चा 2295, तो 15 यूनिट्स के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन इंक्लूड कर देते। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आता है इस कैलकुलेशन में। ठीक है, कंसाइनीज प्लेस पे होगा तो इसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा ऐड करना है, ट्रांजिट में होगा तो इसको हमने ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इसको टोटल निकालते हैं, कितना बन जाएगा, 1725 ऐड करेंगे इसमें, दैट इज 35475। तो ये मेरा अब नॉर्मल लॉस का आंसर निकल जाएगा 35475। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने इसकी लोडिंग भी निकालनी है। नहीं जी, लोडिंग नहीं निकालनी है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। लोडिंग सिर्फ उसी चीज़ की निकलती है जो हम आईपी पे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, जनरली वो गुड सेंट होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, बाकी सारी चीज़ें जनरली कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस की लोडिंग हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है जी, चलिए और आगे देखते हैं क्या कहता है। हमें गिवन था कि उसने 120 साइकिल्स बेच दी थी एट ₹3300 ईच। तो बेचने की एंट्री बाय साइड पे बाय कानपुर साइकिल कंपनी, जो उसने सेल्स की हैं, सेल्स कितना हो गया था, 120 साइकिल्स बेचे हैं 3300 के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हो जाती है 3,96,000 रुपीज। ठीक है, तो उसने 120 साइकिल्स बेच दिए थे फॉर ₹3300 ईच। ठीक है जी, ये चीज सबको समझ आती है। अब आती है बात कमीशन की। यहाँ पर कमीशन भी थोड़ा सा उसने घुमा के बोला है, तो पहले उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कमीशन के बारे में उसने क्या बोला था, कमीशन वॉज 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस ऑफ सेल्स प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो उसने कमीशन हमें दो तरह की बोली है यहाँ पर कि कमीशन कितनी है, एक तो 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक, और दूसरे उसने बोला कि 25% ऑन सरप्लस अबव इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो ये चीज जो आपको पहली चीज गिवन है दिस इज द नॉर्मल कमीशन, और ये जो आपको गिवन है दिस इज द ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक, पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्मल कमीशन है जो आपको दी गई है,
कि दिस इज 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। अब स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, इनवॉइस प्राइस 4,50,000 दिखा, 4,50,000 के ऊपर 5% की कमीशन डालाते हैं। ठीक है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कमीशन सेल्स पे मिलती है, गुड सेंट पे नहीं मिलती है। तो जिनके दिमाग में ये पॉइंट आया था कि 4,50 के ऊपर ये 5% की कमीशन लगा देते हैं, वो तो बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, कमीशन ध्यान रखना है सेल्स के ऊपर होती है, गुड सेंट या परचेजेस वैल्यू पे नहीं होती है। ठीक है जी, ये चीज चले। तो आईपी का मतलब है दिस इज आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा होगा कि कमीशन इज अ सर्टेन परसेंट ऑफ द इनवॉइस प्राइस, तो उस इनवॉइस प्राइस का मतलब है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाल लेंगे हम? एक की इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 3,000। हमने कितने साइकिल्स बेचे? 120 साइकिल्स। तो इसका मतलब 3,60,000 तो मेरी इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर मुझे 5% का कमीशन देना है। ठीक है, तो एक चीज तो ये कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट चीज वो कहता है कि ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन कहता है 25% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड अबव द इनवॉइस प्राइस। तो टोटल सेल्स प्राइस कितनी है वो हमने लिखी थी 3,96,000। आईपी कितना था इस सेल्स का? 3,60,000 वो हमने कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब 3,60,000 आईपी का सामान कंसाइनी ने 3,96,000 में बेच दिया है। तो उसने मेरे लिए कितनी सरप्लस सेल्स की है? सरप्लस सेल्स की है 36,000 रुपीज की। तो ओवरराइडिंग कमीशन कहता है कि जो भी सरप्लस उसने किया है अबव द इनवॉइस प्राइस, उसके ऊपर हम 25% की कमीशन इसको दे देते हैं। ठीक है, तो 36,000 का 25% या 9,000 इसकी कमीशन आ जाएगी। तो उसकी टोटल कमीशन बन जाएगी 27,000 रुपीज। देखिए जी, ये चीज सबको समझ आती है। तो इसकी एंट्री डालते हैं टू कानपुर साइकिल कंपनी। उसकी कमीशन के लिए नॉर्मल कमीशन 18,000 एंड ओवरराइडिंग कमीशन दैट इज 9,000, अ टोटल ऑफ 27,000 रुपीज। अब एक चीज रह जाती है क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सब हमने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास रह गई है कि अब हमें क्लोजिंग स्टॉक देखना है, क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है। वो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है। उसने 150 साइकिल्स ट्रांसपोर्ट किए थे या सेंड किए थे, 15 रास्ते में खराब हो गए थे। तो कंसाइनी के पास कितने पहुंचे? 150 माइनस 15, 135 साइकिल्स। उसमें से वो कहता है उसने 120 सेल कर दिए थे। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए है? दैट इज इक्वल टू 15 साइकिल्स। इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट बना के। ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं और इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक? दैट इज 15 साइकिल्स। उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक है, ये आईपी पे निकाला जाता है, तो आईपी उठाएंगे। तो आईपी कितना है? एक का आईपी 3,000 था, हम 15 साइकिल्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 45,000 प्लस इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। 150 साइकिल्स के लिए 17,250। ठीक है, तो हम 15 साइकिल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 15 साइकिल्स के लिए हो जाएगा 17,250 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 15, 1725। तीसरी चीज ऐड करते थे प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी हमने अब नॉर्मल लॉस में डिस्कस किया था कि ये चीज हमने नहीं डालनी है क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लॉस था वो ट्रांजिट वाला था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हम क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करें या उसमें भी नहीं करें। ठीक है, उसमें करें या ना करें। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कंसाइनी के पास बचा हुआ स्टॉक। तो इसका मतलब ये सामान उसके पास पहुंचा भी था, तो इसमें तो हमें इंक्लूड इन एनी केस करना ही करना है, चाहे इन ट्रांजिट है चाहे एट कंसाइनीज प्लेस है। ठीक है जी, तो ये इंक्लूड करते हैं। तो कंसाइनी का जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस था कितना था? 2295। कोई मुझे बताएगा कि ये कितने यूनिट्स के लिए उसने इंकर किया था? 150 के लिए? नहीं जी, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 150 के लिए नहीं,
150 ट्रांसपोर्ट किए थे, 15 रास्ते में खराब हो गए थे, तो इसका मतलब 135 साइकिल्स ही कंसाइनी के पास पहुंचे थे। तो उसने ये जो खर्चा किया है वो 135 पे किया है, 150 पे नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो सेकंड डिफरेंस आता है बिटवीन दी लॉस इन ट्रांजिट एंड दी लॉस एट कंसाइनीज प्लेस। अगर लॉस एट कंसाइनीज प्लेस होता तो 150 के अकॉर्डिंग ही प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर दी जाती, क्योंकि उसके बाद टोटल 150 साइकिल्स पहुंचे थे तो उसने खर्चा उस पर किया था। पर जब ट्रांजिट में हुआ इसका मतलब उसके पास बैलेंस यूनिट्स पहुंचे हैं, तो बैलेंस यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन दिखा दी जाएगी। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। फिर तो हम 15 साइकिल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2295 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 15, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 2295 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 15, दिस इज 255। तो मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है 255 प्लस 1725 प्लस 45,000, दैट इज 46,980। तो इस वैल्यू को हम अपने अकाउंट में इंक्लूड कर देते हैं, 46,980। अब ये चीज आईपी पे है तो स्टॉक रिजर्व भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट को बोलते हैं। तो 15 साइकिल्स हैं जिसका प्रॉफिट चाहिए है, तो 15 इंटू, हमें ऑलरेडी पता था कि प्रॉफिट कितना था, 750 रुपीज पर साइकिल, हमने स्टार्टिंग में लिखा था। तो 15 इंटू 750, ये आपकी वैल्यू आ जाती है 11250। ठीक है, तो सारी एंट्रीज अब हमने डाल दी हैं, तो अब इसको प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आता है 112500 प्लस 35475 प्लस 3,96,000 प्लस 46,980 माइनस 4,50,000 माइनस 17,250 माइनस 5,295 माइनस 27,000 माइनस 11,250। तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू हो जाती है 80,160। ठीक है, तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 80,160। देखिए जी, फटाफट से यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। वैसे हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉस इन ट्रांजिट एंड लॉस एट कंसाइनीज प्लेस, दो जगह पे डिफरेंस होगा और दोनों जगह क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन रिकरिंग कंसाइनीज प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो हमने इंक्लूड करने हैं। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस के टाइम पे अगर ट्रांजिट में है तो नहीं उठाना है, अगर एट कंसाइनीज प्लेस है तो आपने यूज करना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे क्या करना है, अगर इन ट्रांजिट है तो बैलेंस यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करनी है, अगर एट कंसाइनीज प्लेस होगा तो टोटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। ठीक है जी, ये चीज। उसके बाद हमें एक बनाना है कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, हमें कंसाइनीज अकाउंट एक प्रिपेयर करना है, सिंपल सा जो एक हमारा अकाउंट होता है। तो यहां पर कानपुर साइकिल कंपनी अकाउंट, तो कानपुर साइकिल कंपनी का अकाउंट बनाते हैं। जितनी भी यहाँ एंट्रीज हैं उसके नाम से डाली हैं उसकी रिवर्स पोस्टिंग कर देते हैं। तो बाय साइड पे बाय कंसाइनमेंट, जो उसके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं 5295। ठीक है जी, और उसके कमीशन की वैल्यू है 27,000। और बाय साइड पे सेल्स की एंट्री है, तो टू साइड पे टू कंसाइनमेंट, सेल्स उसने की है 3,96,000 रुपीज। क्वेश्चन में गिवन था कि कुछ उसने बैंक ड्राफ्ट ट्रांसफर किया था। हाँ जी, 75,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया था, तो बाय बैंक 75,000। बाकी चीज हम बैलेंस ड्यू लिख के खत्म करेंगे। ठीक है, तो बाय बैलेंस ड्यू, ये बैलेंसिंग फिगर डालेंगे और अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, जब भी अबनॉर्मल लॉस होगा तो एक छोटा सा अकाउंट आपको और बनाना होगा, दैट इज द अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, तो जो आपने अबनॉर्मल लॉस की एंट्री डाली है उसको पोस्ट करते हैं टू कंसाइनमेंट। ठीक है, तो वहां हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, दैट वाज 35,475। बाय साइड पे एंट्री डालेंगे बाय एनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, जो भी हमें क्लेम मिला है वो यहां पर डाल देंगे। तो हमें क्लेम दिया गया था कि 21,000 का क्लेम हमें मिल गया था, तो बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये छोटा सा हमारा एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है ऑफ द अबनॉर्मल लॉस, इसको ध्यान से करना है। कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में ये चीज जनरली इंक्लूड होगी ही होगी। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।